साल 2022 में एंटरटेनमेंट की दुनिया में दर्जनों ब्लॉकबस्टर सीरीज रिलीज हुई है। अब जनवरी से लेकर जून तक की टॉप 10 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट आ गई है। इनमें पंचायत 2, अपहरण 2, कैंपस डायरीज और रुद्र जैसे वेब सीरीज शामिल हैं। जितेंद्र कुमार की पंचायत स्ट्रीम होने के बाद फैंस इसके अगले सीजन का इंतजार कर रहे थे। वही माई जैसे शो ने सभी का दिल जीत लिया। ऐसे ही 10 वेब सीरीज है जो टॉप 10 बेस्ट इंडियन वेब सीरीज की लिस्ट में हैं। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में आपका फेवरेट शो शामिल है या नहीं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 10 पर है अपहरण 2। अपहरण 2 उन ऑडियंस के लिए है जिन्हें क्राइम सीरीज के सारे मसाले देखने का चस्का लग चुका है। इसे कलर्स के वू टैब पर देख सकते हैं। टोटल 11 एपिसोड्स की सीरीज है जो हिंदी फिल्मों के सॉन्ग से लबालब भरी है। कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव की है। वही रुद्र जो फर्स्ट सीजन में अपनी ईमानदारी के चक्कर में कई लफड़ों में पड़ा, लेकिन इस बार मुसीबत का कारण उसकी वाइफ रंजना बनती है। रुद्र की फैमिली में वैसे भी कुछ ठीक नहीं है और उस तरफ उसके ऑफिस वाले रुद्र को रॉ का एजेंट बनाकर सर्बिया भेज देते हैं एक सीक्रेट मिशन पर। रॉ की नाक में दम कर रहे क्रिमिनल विक्रम बहादुर शाह को किडनैप करने के मिशन पर। अब रुद्र वहाँ कैसे पहुँचता है, विक्रम को कैसे मारता है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, इसके लिए आपको देखनी होगी अपहरण 2। नंबर 9 पर है एस्केप लाइव। ये सीरीज आम लोगों की जर्नी के बारे में बताती है। एस्केप लाइव एक सोशल मीडिया ऐप है। इसमें एक इवेंट होस्ट किया गया है 30 डेज कॉन्टेस्ट का, जिसमें विनर को 3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा और लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। अब ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे ट्विस्ट आते हैं, लोग किस हद तक जाएंगे इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वेब सीरीज। नंबर 8 कैंपस डायरीज। वेब सीरीज कैंपस डायरीज के क्रिएटर प्रेम मिस्त्री और अभिषेक उसी टीवीएफ फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं जहां से कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज निकली हैं। कैंपस की ऐसी कहानी हमने बहुत बार देखी और सुनी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो जिया भी है। लेकिन कैंपस डायरीज में प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव ने कहानी को रोचक और दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। कॉलेज लाइफ को जी रहे या जी चुके लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। डायरेक्शन कमाल का है और कहानी भी कसी हुई और रोमांचक है। नंबर 7 ह्यूमन। डॉक्टर सायरा कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मंथन हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। इस हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर गौरी नाथ हैं, जो देश की नामचीन न्यूरोसर्जन में से एक हैं। डॉक्टर सायरा के दिल में डॉक्टर गौरी के लिए बहुत सम्मान है। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन जाती हैं। इसी बीच एक दवाई का ट्रायल होना है। कुछ घटनाएं घटती है। दवा के ट्रायल में खामियां दिखती हैं। स्टोरी तब उलझती है जब ट्रायल कैंप से बाहर एक गरीब माँ पर इस दवाई का रिएक्शन होता है। इसके बाद न सिर्फ दोनों डॉक्टर्स की ज़िंदगी बदलती है, बल्कि हर उस इंसान पर इसका असर पड़ता है जो उनसे जुड़ा हुआ है या उनके आसपास है। नंबर 6 ये काली काली आंखें। इस वेब सीरीज़ की कहानी में विक्रांत हैं। विक्रांत और शिखा अग्रवाल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पूर्वा विक्रांत को बचपन से एक तरफा प्यार करती हैं। पूर्वा आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती हैं। वहीं विक्रांत स्कूल के बाद कस्बे के कॉलेज में पढ़ने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात शिखा से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है और शादी का सपना देखने लगते हैं। उसी वक्त पूर्वा वापस लौट आती है। किसी भी तरह से विक्रांत को पाना चाहती हैं। पूर्वा के डैड अकीराज भी उसकी मदद करते हैं। उसके लिए पहले विक्रांत को समझाते हैं और नहीं मानने पर जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में ये जानना इंटरेस्टिंग है कि क्या पूर्वा विक्रांत को हासिल कर पाती है, क्या शिखा और विक्रांत का प्यार अंजाम तक पहुंच पाता है, क्या विक्रांत अपने साथ हुए जुल्मों का बदला लेकर अपने प्रेम को पा लेता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये वेब सीरीज देखनी होगी। नंबर 5 द ग्रेट इंडियन मर्डर। तिग्मांशु धुलिया बहुत समय बाद एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर ड्रामा स्टोरी द ग्रेट इंडियन मर्डर लेकर आए हैं। पूरे 9 एपिसोड्स वाली यह वेब सीरीज 2016 में आई विकास स्वरूप की मशहूर नॉवेल 6 सस्पेक्ट्स पर आधारित है। इसकी कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां मशहूर राजनेता जगन्नाथ राय के बेटे विक्की पर एक पार्टी में 2 लड़कियों की मर्डर का आरोप लगता है। इसके बाद इस केस की जब जांच शुरू होती है तो जगन्नाथ पुलिस के अधिकारी को रिश्वत देकर विक्की को छुड़वा लेता है। केस से बरी होने की खुशी में विक्की एक पार्टी देता है। पार्टी में विक्की का मर्डर हो जाता है। इसके बाद जगन्नाथ विक्की के मर्डर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करता है। केस में कुल 6 लोगों पर मर्डर का शक है। विक्की का मर्डर किसने और किस लिए क्या है, यह इस सीरीज की कहानी है। नंबर 4 रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज हमें डॉक्टर होमी भाभा से मिलवाता है, जो भारत में रहने और सीवी रमन के संस्थान में शामिल होने से पहले कैम्ब्रिज में अपना रिसर्च किया करते थे। मुंबई में डॉक्टर होमी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने से पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में उन्होंने बतौर फिजिक्स के प्रोफेसर काम किया। भारतीय स्पेस प्रोग्राम में कमाल करके दिखाने वाले डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने परमाणु ऊर्जा के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया है।
यह पूरा सफ़र किस तरह से आगे बढ़ा यह देखने के लिए आपको रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ देखनी होगी। नंबर 3, पंचायत 2। करीब 2 साल के इंतजार के बाद अमेज़ॉन प्राइम पर पंचायत 2 वेब सीरीज़ रिलीज़ हो गई है। सीरीज़ में 8 एपिसोड्स हैं और यह सीरीज़ शहर की ओर भाग रही भीड़ की घाव को याद दिलाती हैं। यह सीरीज़ आपको हंसाती है और चुपके से वो बातें कह जाती हैं जिन पर सोचना ज़रूरी है। फुलेरा गांव का सचिव अभिषेक त्रिपाठी को ये किरदार नहीं है, यह देश के उन युवाओं की भी कहानी है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में लाखों के पैकेज की चाहत में शहर की ओर भागना चाहते हैं और शहर में रहने वाले सिद्धार्थ जैसे युवा चिल करने के लिए गांव में आते हैं। सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड में आपकी आंखों में भी नमी होगी। लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी सीख लेकर शो आप ख़त्म करेंगे जहां आपके पास पल भर के लिए ही सही सोचने को बहुत कुछ होगा। नंबर 2, माई। शील चौधरी एक मिडिल क्लास माँ है। उसकी बेटी सुप्रिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। शील की आंखों के सामने उसकी बेटी सुप्रिया को एक ट्रक रौंद कर चला जाता है। इस हादसे के फ़ौरन बाद शील को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कोई और खेल है। अब वह सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई ही नहीं लड़ रही, उसे उस सच का भी सामना करना है जिसने उसकी बेटी की जान ली है। नंबर 1, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस बीबीसी की सीरीज लूथर का रीमेक है। शो में 6 एपिसोड से पहले लूट और फिर मर्डर मिस्ट्री, रुद्र इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। वैसे किसी भी थ्रिलर कहानी से दर्शकों को बांधे रखने का कोई सटीक फॉर्मूला नहीं होता, खासकर तब जब आप किसी दूसरे देश की दूसरी भाषा के शो को अपने ऑडियंस के हिसाब से बना रहे हों। रुद्र के मेकर्स ने जितना संभव हो इसे सरल, सीधा और सहज रखा है। कहानी मुंबई पुलिस के क्राइम यूनिट की है। कहानी के लीडिंग एक्टर डीसीपी रुद्रवीर सिंह हैं, जिसका रोल अजय देवगन ने निभाया है। रुद्रवीर का दिमाग और काम दोनों ज़बरदस्त हैं। वह जुर्म की तह तक पहुंचने के लिए नियमों को तोड़ने से भी परहेज नहीं करता। यही कारण है कि डिपार्टमेंट में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते और इस कारण उसे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जो आपको एक अलग ही मिस्ट्री ट्रिप पर ले जाती है। ये थी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज़ ऑफ 2022। अगर मैंने किसी वेब सीरीज़ को मिस कर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एंड न्यूली स्टार्ट किया है ये यूट्यूब चैनल, सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें जिससे इस चैनल को हम और बेहतर बना सकें।